मॉर्निंग एडिशन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर लखनऊ से, जहां गणतंत्र दिवस परेड को लेकर लखनऊ में फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। रिहर्सल के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। चारबाग स्थित परेड रूट और विधानसभा के सामने ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। सुबह 9:55 से विधानसभा के सामने फुल ड्रेस रिहर्सल का प्रोग्राम रखा गया है, यानी कि अब से करीब 1 घंटे बाद ये रिहर्सल शुरू होगी, लेकिन उसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन की पूरी व्यवस्था वहां पर की गई है। लखनऊ में फुल ड्रेस रिहर्सल होना है। गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर रिहर्सल के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। चारबाग स्थित परेड रूट और विधानसभा के सामने ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है, जिससे कि लोगों को परेशानी वहां पर ना हो, साथ ही साथ रिहर्सल भी सही ढंग से हो पाए। सुबह करीब 10 बजे विधानसभा के सामने फुल ड्रेस रिहर्सल का प्रोग्राम होना है, जिसके लिए रूट डायवर्जन किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर लखनऊ में फुल ड्रेस रिहर्सल अब से 1 घंटे बाद शुरू होगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर आज रिहर्सल भी की जाएगी, फुल ड्रेस ये रिहर्सल होगी, लेकिन इस रिहर्सल से पहले रूट डायवर्जन का काम भी वहां पर किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। चारबाग स्थित परेड रूट और विधानसभा के सामने ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। और चलिए रिहर्सल के लिए आपको बताते हैं कहां-कहां पर रूट बंद रहने वाले हैं। तो ये भी जान लेते हैं, क्योंकि जब आप सड़क पर निकलेंगे तो क्या कुछ व्यवस्था आज सड़कों पर दिखेंगी, इसके बारे में जान लीजिए। चारबाग रेलवे स्टेडियम के सामने यातायात पूर्ण रूप से बंद है। वहीं केकेसी से चारबाग और आलमबाग रूट भी बंद रहेगा। बासमती चौराहे से गुरु गोविंद सिंह चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा मोहन होटल तिराहे से केकेसी एपी सेन रोड तिराहे पर भी रूट बंद रहेगा। सदर लोको चौराहा और केकेसी चारबाग की गाड़ियां आने नहीं दी जाएंगी। राणा प्रताप चौराहे से लेकर छितवापुर चौकी केकेसी चारबाग की ओर ट्रैफिक बंद रहेगा। हीवेट रोड तिराहे से राणा प्रताप चौराहे की ओर भी यातायात रुकेगा। और उसके अलावा उदयगंज सिंचाई भवन से एनेक्सी की ओर विधानसभा नहीं जाने दिया जाएगा। सदर ओवरब्रिज से हुसैनगंज होते हुए कैसरबाग की ओर नहीं जा सकेंगे। साथ ही बंदरियाबाग चौराहे से हजरतगंज रूट, बंदरियाबाग भी ये रूट भी बंद रहने वाला है। और केसरबाग अशोकला चौराहे से आने वाली गाड़ियां भी आगे नहीं जा सकेंगी। तो ये कुछ दिक्कतें आपको हो सकती है, तो ऐसे में पहले ही जान लीजिए ट्रैफिक कहां-कहां बंद है। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेश, ये बताएं कि आज सोमवार का दिन है, ऐसे में ये रूट बंद होना लोगों के लिए समस्या बन सकती है, लेकिन क्या जानकारी यातायात विभाग की ओर से और दी गई है? देखिए, निश्चित रूप से लोगों को कुछ दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन ये देखिए एक हर साल की एक परंपरा है। जब भी गणतंत्र दिवस होता है 26 तारीख, उससे पहले 24 तारीख को दिन कोई भी हो, ये एक प्रक्रिया है, एक परंपरा चली आ रही है। फुल ड्रेस रिहर्सल होता है और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती है। जो रूट्स होते हैं उनका विकल्प दिया जाता है। और इस समय हम विधानसभा के सामने ही मौजूद है। एक अपडेट हम दे दें, 9:35 पर जो चारबाग स्थित बाल विद्या मंदिर स्कूल है उसके पास से, उसके सामने से ये परेड शुरू होगी और वहाँ से विधानसभा मार्ग होते हुए ये परेड जो है आगे जाएगी। हम तस्वीरें दिखाते हैं विधानसभा मार्ग पर किस तरह से आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सुरक्षा बल तैनात हैं। और जो परेड निकलेगी उसमें भी तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल हैं, उनके जो टुकड़ियां होंगी अलग अलग वो देखने को मिलेंगी। चाहे बात की जाए यूपीएसएसएफ की बात की जाए या एटीएस की बात की जाए, सभी की जो टुकड़ियां होती हैं वो यहाँ पर नज़र आती हैं। कहीं ना कहीं जो सेना का, सुरक्षा बलों का जो पराक्रम है उसको दिखाने की कोशिश की जाती है टैंक के माध्यम से। और तमाम जो देश का गौरव कहा जाए, जो सेना, पुलिस, इन सब का जो पराक्रम है, शौर्य, उसको दिखाया जाता है इस परेड के माध्यम से। स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल और कॉलेज के, वो भी इस परेड का हिस्सा होते हैं। और क्योंकि कोविड काल है, ऐसे में बहुत एहतियात के साथ इस परेड को निकाला जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा तैयारी की गई है। और यहाँ पर विधानसभा का दृश्य भी हमने आपको दिखाया। 9:35 पर ये परेड शुरू होगी। लगभग जो बताया जा रहा है अभी समय, लगभग 9:55 के आसपास विधानसभा के सामने परेड होगी। और यहाँ से इस रूट से होते हुए केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक इस परेड को जाना है। वहाँ से परेड वापस यू टर्न लेगी और यहाँ पर विधानसभा पर आकर
समाप्त होगी। तो इस पूरे रूट पर अगर हम देखते हैं तो क्योंकि ये सबसे व्यस्त कह सकते हैं रूट में से एक है लखनऊ के, तो ऐसे में यहाँ पर पूरा रूट डाइवर्जन कर दिया गया है। जो रास्ते यहाँ तक आते हैं उनको बीच बीच में बैरिकेड करके बंद किया गया है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है बेहतर से बेहतर कि लोगों को आवागमन में समस्या ना हो। हालांकि जाहिर सी बात है जब इतना व्यस्त रूट को ब्लॉक किया जाता है तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाए गए हैं कि कहीं पर कोई जाम की स्थिति ना बने। और यहाँ से अब से कुछ ही देर में 9:35 जैसा हमने अभी समय भी बताया अपने दर्शकों को, ये परेड जो है बाल विद्या मंदिर जो स्कूल है वहाँ से उसके सामने से रवाना होगी। ठीक है शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब बात करेंगे भाजपा के महामंथन की। तो भाजपा कोर कमेटी बैठक का आज दूसरा दिन है। रविवार देर रात योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए थे। कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। यूपी के बाकी प्रत्याशियों पर आज भी मंथन लगातार जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक होगी। 5वें और 6ठे चरण में कौन कौन से प्रत्याशी होंगे इसको लेकर मंथन लगातार जारी है। यूपी में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने को लेकर इस वक्त भाजपा बाकी पार्टियों से आगे चल रही है। जहां भाजपा अब तक 3 चरणों के सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं 5वें और 6ठे चरण के प्रत्याशियों को लेकर पार्टी आलाकमान की बैठक का दौर लगातार जारी है। आज भाजपा कोर ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन है। योगी आदित्यनाथ इसके लिए कल देर रात ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और 5वें और 6ठे चरण में किन किन प्रत्याशियों को उतारा जाएगा इस पर महामंथन लगातार चल रहा है। और अविनाश तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, आज कितने बजे बैठक शुरू हो जाएगी और क्या लग रहा है कितने और समय इस नामों की सूची को तैयार करने में लग सकता है? जी देखिए, अगर बात करें तो कल देर शाम 7 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी और रात को 1 बजे खत्म हुई थी। और पिछले 6 घंटों में ये मंथन किया गया कि 5वें, 6ठे और 7वें चरण में आखिर किसको उम्मीदवार बनाया जाए। आज अगर बात करें तो 11 बजे से ये बैठक बीजेपी के मुख्यालय में शुरू होगी, जहाँ पे आज एक बार फिर से शाम को तकरीबन 7 से 8 बजेंगे और तमाम सारे उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा। बीजेपी ने अब तक उत्तर प्रदेश में 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। ऐसे में जो बाकी बचे अन्य उम्मीदवार हैं उनके नामों को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। दिल्ली में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेता मौजूद हैं और इसके अलावा केंद्रीय नेता भी मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा और इसके अलावा अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। और लगातार टिकट में जो लोगों को देना है उनके नाम को लेकर के मंथन लगातार चल रहा है। दिल्ली में अगर आज बात करें तो 11 बजे से फिर से बैठक होगी और ये कोशिश होगी बीजेपी की कि जिनको भी टिकट दिया जा रहा है वो चुनाव जीते, क्योंकि बीजेपी इस बार भी 300+ का नारा दिए हुए है। ऐसे में बीजेपी लगातार यही कोशिश कर रही है कि जिसको भी टिकट दिया जाए वो चुनाव जीत कर आ सके। बीजेपी ने एक ही फार्मूला तय कर रखा है कि जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। ऐसे में बीजेपी ने अगर बात करें तो पिछले 6 महीने के अंदर 3 बार अपने इंटरनल सर्वे करवाएं, जिसमें ये जानने की कोशिश की जो उनके मौजूदा विधायक हैं अगर उनको फिर से टिकट दिया जाता है तो क्या वो चुनाव जीत सकते हैं। और जो सर्वे में रिपोर्ट आई है उनमें ज्यादातर विधायकों को ही वापस से टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर विधायकों के काम से जनता संतुष्ट रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के काम से जनता संतुष्ट बीजेपी के इंटरनल सर्वे में दिखी है। लिहाजा ऐसे में ज्यादातर विधायकों को टिकट दिए जा रहे हैं और जो विधायकों के प्रति ज्यादा नाराजगी जनता में केवल उन्हीं के टिकट काटे जा रहे हैं। आज फिर से मंथन होगा जिसमें 5वें, 6ठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होंगे, जिसमें अंतिम मोहर लगाई जाएगी जो पिछले 2 दिनों से नामों पर चर्चा की जा रही है। ठीक, शुक्रिया अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना की। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस काफी बढ़े हैं, जहां 3 लाख लगातार ये आंकड़ा पार कर रहा है और इस बार भी 3,06,064 नए मामले सामने आए हैं। कल की तुलना में आज 27,459 कम मरीज मिले हैं। एक दिन में 2,43,495 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं।
देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या है वो 22,49,335 हो चुकी है। तो एक दिन में जहां कोरोना के मरीज ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन जो संख्या है वो 3 लाख के पार है, जो चिंता का विषय बनी है। हालांकि इस बार पिछले 24 घंटे में कुछ संख्या कम हुई है कोरोना संक्रमित मरीजों की, लेकिन 3 लाख के पार अभी भी ये रिकॉर्ड है। कल की तुलना में 27,459 कम मरीज पाए गए हैं। एक दिन में 2,43,495 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात अगली बड़ी खबर की। रामपुर में आज कई चर्चित चेहरे अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना अपना नॉमिनेशन करेंगे। आकाश सक्सेना आजम खान के कई मामलों में गवाह हैं। राजबाला और राज्य मंत्री बलदेव सिंह का भी आज नामांकन दाखिल होना है। नामांकन में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी उनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नॉमिनेशन का सिलसिला लगातार जारी है और इसमें आज कई बड़े चेहरे अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना नामांकन करेंगे। आकाश सक्सेना आजम खान के कई मामलों में गवाह रह चुके हैं, जो कि प्रत्याशी भी हैं। राजबाला और राज्य मंत्री बलदेव सिंह का भी आज नामांकन दाखिल करने का कार्यक्रम है। नामांकन में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल रहने वाले हैं। तो रामपुर के कई चर्चित चेहरे आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे, जिसमें कि आकाश सक्सेना भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आजम खान के कई मामलों में गवाह रह चुके हैं, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा राजबाला और राज्य मंत्री बलदेव सिंह का भी आज नामांकन दाखिल होना है। नामांकन में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी साथ में शामिल रहने वाले हैं। और इसी बीच लखनऊ से खबर मिल रही है। लखनऊ से जुड़े हैं हवाला कारोबार के तार। रकाबगंज इलाके के 4 व्यापारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड की है। 2 व्यापारियों के घर से 3 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। 2 दिन पहले गोंडा में पकड़ा गया था हवाला का रुपया। गोंडा पुलिस ने चेकिंग में 65 लाख रुपए बरामद किए थे। लखनऊ में अमित अग्रवाल और नरेंद्र अग्रवाल के ठिकानों से रुपए को बरामद किया गया है और अब पूछताछ जारी है। बड़ी बात यह है कि कारोबार के तार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अब इसमें आने वाले दिनों में क्या क्या कड़ी जुड़ती है, ये देखने वाली बात होगी। इनकम टैक्स की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही है। 2 दिन पहले गोंडा में हवाले के रुपए को पकड़ा गया था। और चलिए अब बात कर लेते हैं आगरा की। आगरा में आज घना कोहरा छाया हुआ है। यहां सड़कों पर कोहरे की चादर दिख रही है, लिहाजा कोहरे के साथ साथ ठंड से लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं, जबकि सड़क पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। ऐसे कोहरे में जहां दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे में वाहनों की जो रफ्तार है वो अब धीमी हो चुकी है। कोहरे से काफी दिक्कत रोड पर चलने वाले लोगों को तो हुई ही, साथ ही जो लोग घरों में हैं वो तेज ठंड का सामना कर रहे हैं। ठिठुरन काफी परेशान कर रही है। तो आगरा में सुबह सुबह कोहरा काफी ज्यादा दिखा। सड़कों पर जहां वाहनों की रफ्तार इससे धीमी पड़ गई, तो वहीं ठंड से भी लोग अब परेशान हो रहे हैं। कोहरे के चलते जहां सड़क यातायात पर भी काफी ध्यान देने की जरूरत रहती है। जो लोग गाड़ी लेकर निकले उन्हें सावधानी से ड्राइविंग करने की जरूरत है। और चलिए अब बात फ्री बिजली पर मचे घमासान की कर लेते हैं। अब्बाजान पर सियासी तूफान शुरू हो चुका है, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता की नब्ज टटोलने निकले योगी आदित्यनाथ ने फ्री बिजली को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। वहीं एक चुभता हुआ तंज योगी ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अखिलेश पर किया, जिसको लेकर सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। डोर टू डोर अभियान, वोट बैंक में आएगी जान। पश्चिम में योगी का डेरा, भाजपा का भगवा घेरा। फ्री बिजली पर पोल टैक्स हाई, बात अब्बा जान पर आई। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब भी पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बा जान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी में डेरा डाल दिया है। गाजियाबाद की तंग गलियों में डोर टू डोर कैंपेन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि जमीन पर लड़ाई किस तरह से लड़ी जा रही है और किस तरह से मुख्यमंत्री योगी
डोर टू डोर कैंपेन के जरिए जनता के बीच जाकर न सिर्फ वोट मांग रहे हैं बल्कि फ्री बिजली के मोर्चे पर अखिलेश यादव को खुली चुनौती दे रहे हैं। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। कहते हैं सरकार बनाएंगे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, क्योंकि हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? लेकिन योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने अखिलेश यादव की पुरानी पेंशन बहाली के वादे पर मुलायम सिंह यादव का जिक्र कर जमकर निशाना साधा। सबसे बड़ा फैसला समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र में शामिल होने जा रहा है, पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। 2005 से पूर्व कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाएगी। उनको मालूम नहीं कि उनको आना नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल दो। कहते हैं हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। गौरतलब है योगी लगातार अटैकिंग मोड में खेल रहे हैं और माफिया और बुलडोजर को लेकर सपा पर लगातार हमला बोल रहे हैं। भाइयों बहनों, पहले यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के उद्यमियों के साथ माफिया किस प्रकार का व्यवहार करते थे, आज किसी माफिया की हैसियत नहीं। किसी व्यापारी को, किसी चिकित्सक को, किसी संभ्रांत नागरिक को या किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा कर ले, क्योंकि अगर करेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या योगी का ये अंदाज 22 में जीत की स्क्रिप्ट लिख पाएगा, क्योंकि यूपी की राजनीति में पिछले 3 दशकों से एंटी इनकम्बेंसी हावी रही है, मतलब कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। ऐसे में क्या योगी ये मिथक तोड़ पाएंगे और क्या एक नया इतिहास रचेंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस बीच एक बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां मेडिकल कॉलेज के 6 डॉक्टर समेत 635 नए संक्रमित मिले हैं। मेडिसिन विभाग में गुर्दा रोग विशेषज्ञ समेत कई डॉक्टर्स पॉजिटिव हैं। जिले में एक्टिव केसेस अब 3760 हो गए हैं। 426 लोगों ने कोरोना को हराया भी है। मेडिकल कॉलेज और आईआईटी में अब बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। तो जिले में एक्टिव केसेस 3760 हैं। कानपुर के आंकड़े बता रहे हैं 426 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज और आईआईटी में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ है। वहीं लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जहां एलडीए के बाबू की पत्नी के नाम 20 जगह पर प्लॉट की शिकायत सामने आई है। मुख्य अभियंता इंदुशेखर सिंह के पास शिकायत पहुंची है। एलडीए के संपत्ति विभाग में बाबू तैनात है। शिकायत के अनुसार रजिस्ट्री के दस्तावेज में बाबू की पत्नी के नाम के एक अक्षर में हेरफेर किया गया है, लेकिन रजिस्ट्री में जो फोटो लगी है वो एक ही महिला की है। मुख्य अभियंता ने मामले की जानकारी एलडीए उपाध्यक्ष को दी है। शिकायत करने वाले व्यक्ति से कुछ और दस्तावेज भी अब मांगे गए हैं। सभी दस्तावेज आने पर रजिस्ट्रार कार्यालय से इसकी पुष्टि कराई जाएगी। संबंधित रजिस्ट्री दस्तावेज सही है या गलत है, इसकी भी सही तरीके से जांच की जाएगी। संबंधित प्लॉट की मौके पर स्थिति की भी जांच पड़ताल की जाएगी।